हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 5 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चाहिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। अपनी दौड़ लगाते रहिए, अपना काम करते रहिए, किसी से कोई घृणा करने की ज़रूरत नहीं, ना ही ईर्ष्या करने की ज़रूरत। अपना काम करते रहिए, निरंतर रूप से सफलता जरूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, उसका आंसर देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये सारे के सारे जितने भी मंत्रालय हैं इन्होंने अभी ऑनलाइन के हिसाब से अपना इसका संस्करण का शुभारंभ किया है ऑनलाइन। और ये 3 दिवसीय होगा, जो कि 1 से 3 मार्च तक डिजिटल रूप से आयोजित किया गया है। और इसका जो इसमें जो रखा गया, भारत सरकार का 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण करने का लक्ष्य है। और इस बार की जो थीम है वो है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमिक, टैगलाइन के साथ ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और कौन कौन से इसमें साथ में ऐड हैं इसके, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, नीचे अभी मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा जानकारी कुछ चाहिए तो वो आपको पीडीएफ के अंदर ज़रूर प्रोवाइड करा दी जाती है। जितना मैं बता रहा हूँ या तो आप उतना सुन लीजिए, या फिर आपको ज़्यादा जानना है तो वो पीडीएफ के अंदर आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है राम माधव जी ने। ये हैं एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इंटरनेट मीडिया अभी इतना शक्तिशाली हो गया है कि बस सरकारों के बारे में गलत शब्द वगैरह बोलने लग गया है। तो अब इसकी वजह से जो लोकतंत्र है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। उन्होंने यही बात करने की बात की है कि कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए जाएं जिससे कि जो इस टाइम की सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है वगैरह वगैरह, कि इससे लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच रही है। तो इनका कहना ये है। अब वो आप देखिए कि ये ठेस पहुंच रही है या फिर क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अजेंद्र बहादुर सिंह जी को। ये हैं अजेंद्र बहादुर सिंह। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ABSM BSM पूर्व नौसेना कमान की कमान संभालेंगे। सोमवार 1 मार्च को नौसेना बेस पर पूर्वी नौसेना कमान की एक सेरेमोनियल परेड होगी। इसमें यह है कि जो AB सिंह फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में जो ये हैं ये पद ग्रहण करेंगे। किसके रूप में? तो वो ये करेंगे एडमिरल AB सिंह फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में। और वहीं वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन PBSM ABSM BSM नई दिल्ली में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। 25 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चुनावी राज्य तमिलनाडु में 12,400 रुपये की लागत वाली आधारभूत संरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने तमिलनाडु में नवेली ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। यह लिंगानाइट आधारित ताप बिजली संयंत्र है जिसे 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें 500 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। प्रधानमंत्री ने 709 मेगावाट की नवेली सौर ऊर्जा ताप बिजली परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। समर्पित तो करेंगे भैया, इलेक्शन आ रहा है। हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र में किसी पहली जो है अभी रक्षा क्षेत्र में किसे पहली प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। ठीक है, किस देश को? ठीक है, तो ये बताया श्रीलंका को। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे और यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और करेंसी है श्रीलंकन रुपी।
भारत और श्रीलंका के बीच रिश्तों में पहले से अधिक प्रगति देखने को मिल रही है। भारत ने रविवार को श्रीलंका को रक्षा क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता वाला साझेदार बताते हुए कहा कि इस पड़ोसी देश की वायुसेना के 70वें वर्षगांठ समारोह में उनके सैन्य विमानों की भागीदारी दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग सौहार्द आ रहा है और इस ऐतिहासिक मौके पर देश में पहली बार बड़े पैमाने पर फ्लाई पास्ट और एरोबेटिक डिस्प्ले आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा हो तो उसे इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी जो लोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सुगम्य भारत ऐप ये थावर चंद गहलोत जी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप को वर्चुअली मोड में लॉन्च किया। एक्सेस द फोटो डिजेस्ट नामक एक पुस्तक भी लॉन्च करेंगे। इनके मुख्य बिंदु हैं, सुगम्य ऐप और हैंडबुक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं द्वारा प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि इस ऐप का iOS संस्करण 15 मार्च 2021 तक उपलब्ध कराया जाएगा। सुगम्य भारत ऐप के बारे में जान लेते हैं। यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल ऐप है जिसे भारत में एक्सेसिबल इंडिया अभियान के 3 स्तंभों परिवहन क्षेत्र, निर्मित पर्यावरण और ICT पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पहुंच को बढ़ाने और संवेदनशील बनाने के साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। शिखर सम्मेलन भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस आयोजन में कई देश भाग ले रहे हैं, जिसमें भारत में समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के CEO और राजदूत भी शामिल हैं। 50 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने MIS समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है, जो 2 मार्च से 4 मार्च तक निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलो इंडिया शीतकालीन के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है जम्मू और कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश इसे बना दिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और यहाँ की जो राजधानी है जम्मू है, जो कि विंटर की है। एक श्रीनगर है, वो है समर की। गुलमर्ग में आयोजित किए गए खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने शीर्ष स्थान के साथ समापन किया है। जम्मू कश्मीर ने लगातार दूसरे साल इस इवेंट में सबसे अधिक पदक अपने नाम किए। जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 34 पदक अपने नाम किए। 5 दिवसीय इस आयोजन में देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस बार के खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कर्नाटक ने 5 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह महाराष्ट्र 3 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उत्तराखंड ने भी 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मेजबानी में वायु सेनाओं का डेजर्ट फ्लैग अभियान आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात। प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जैद अल नह्यान, कैपिटल है आबू धाबी और करेंसी है दिरहम। भारत और अरब दुनिया के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारतीय वायुसेना के 6 Su-30 MKI लड़ाकू विमान बुधवार को UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए 3 मार्च को 6 भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरेंगे। अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब समेत 10 देश इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के 2 C-17 भी भाग लेंगे। मालूम हो कि हाल ही में भारतीय राफेल जेट विमानों को रास्ते में UAE की वायुसेना के विमानों ने हवा में ही ईंधन भरने का काम किया था। UAE की वायुसेना ने यह
मदद राफेल विमानों फ्रांस से भारत आते वक्त की थी? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जोधपुर में फ्रांस की वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 को अंजाम दिया था। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIBA किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? यह है मैरी कॉम। भारतीय की दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने चैंपियन एंड वेंटर समिति का अध्यक्ष चुना है। AIBA के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग ने 37 वर्षीय मैरी कॉम के नाम पर मोहर लगाई। विश्व संस्था ने पिछले साल इस पैनल का गठन किया था। AIBA अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने मैरी कॉम को लिखे पत्र में कहा, खुशी के साथ आपको सूचित करता हूं कि AIBA के निदेशकों के बोर्ड के मेल से वोटिंग के बाद आपको AIBA की चैंपियंस एंड वेंडर समिति के अध्यक्ष के तौर पर सेवा करने के लिए चुना गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में बताना है। हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई करते रहिए। एक लक्ष्य सेट कीजिए और उस लक्ष्य को पूरा ही करना है। जिस दिन आप उस लक्ष्य को पूरा करना स्टार्ट कर देंगे आपको मज़ा आने लगेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।